राजधानी जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के आईपीडी टावर प्रोजेक्ट से जुड़े मामले को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता जल्द निरीक्षण करेंगे। प्रोजेक्ट से जुड़े आवश्यक और अनसुलझे मामलों को लेकर यह निरीक्षण महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्या है ये अनसुलझे मामले, जानने के लिए देखिए फर्स्ट इंडिया न्यूज की ये खास रिपोर्ट। देश के सबसे ऊंचे मेडिकल टावर के तौर पर पिछली कांग्रेस सरकार के समय यह महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट शुरू किया गया था। देश भर के नामी चिकित्सकों की मौजूदगी में 5 अप्रैल 2022 को इसका शिलान्यास किया गया था। इस प्रोजेक्ट में अब तक 2 साल और 1 महीने की देरी हो चुकी है। वर्ष 2024 नवंबर में इस प्रोजेक्ट का पूरा काम किया जाना था, लेकिन कई कारणों के चलते इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में देरी हुई है। अब इस वर्ष दिसंबर तक काम पूरा करने की डेडलाइन रखी है। आईपीडी टावर प्रोजेक्ट का जब शिलान्यास किया गया था तब इसकी मूल लागत 456 करोड़ रुपए थी। इस प्रोजेक्ट में 2 बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और ऊपरी 24 मंजिलें प्रस्तावित हैं। इसमें बाद में शामिल हुई 3 सर्विस फ्लोर हटा दें तो मूलतः यह प्रोजेक्ट 24 मंजिला ही है। इस आईपीडी टावर में 1243 बेड, 20 ऑपरेशन थिएटर, 4 कैथ लैब, 100 ओपीडी रजिस्ट्रेशन काउंटर और विश्व स्तरीय मोर्चरी की सुविधा प्रस्तावित है। आपात स्थिति के लिए टावर की छत पर हेलीपैड भी बनाया जाना है। प्रोजेक्ट का जब काम शुरू किया गया तब इसे पूरा करने की तिथि नवंबर 2024 थी। बाद में प्रोजेक्ट की डिजाइन में कई बदलाव करते हुए 3 सर्विस फ्लोर भी डिजाइन में जोड़े गए। प्रोजेक्ट का काम भले ही इस वर्ष दिसंबर तक पूरा होने की उम्मीद है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की पार्किंग और सड़क संपर्क चौड़ाई सहित कुछ मामले ऐसे हैं जिनको सुलझाना बहुत जरूरी है। ऐसा होगा तभी प्रोजेक्ट का उद्देश्य पूरा हो पाएगा। इन मामलों को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव आलोक गुप्ता जेडीए अधिकारियों के साथ जल्द प्रोजेक्ट का निरीक्षण करेंगे। एसीएस यूडीएच आलोक गुप्ता निरीक्षण के दौरान कनेक्टिविटी के विकल्प देखेंगे। एसएमएस अस्पताल की इमरजेंसी बिल्डिंग को कनेक्ट करने पर फोकस होगा। नव निर्मित कार्डियोलॉजी बिल्डिंग से कैसे कनेक्ट किया जाए, इसे लेकर जेडीए अधिकारियों के साथ जल्द मौका मुआयना करेंगे। एसएमएस अस्पताल के चिकित्सक चाहते हैं कि दोनों बिल्डिंग्स कनेक्ट हों ताकि मरीजों को कार्डियोलॉजी से इमरजेंसी बिल्डिंग में शिफ्ट किया जा सके। दोनों बिल्डिंग्स कनेक्ट करने के लिए रेज्ड रैंप कॉरिडोर का निर्माण प्रस्तावित है। करीब 2 मीटर ऊंचा रैंप बनाने का प्रस्ताव है। जानकारों के अनुसार रैंप निर्माण से ड्रेनेज की समस्या हो सकती है। साथ ही रैंप बनने से भूमिगत पानी, बिजली और अन्य सर्विस लाइनें भूमि से करीब 2.5 मीटर नीचे हो जाएंगी। प्रोजेक्ट के पार्किंग निर्माण की जिम्मेदारी जेडीए को दी जा सकती है। एसएमएस अस्पताल प्रशासन ने जेडीए को पत्र लिखा है। जेडीए को पार्किंग प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी देने के लिए लिखा है। पत्र में प्रोजेक्ट के लिए स्वीकृति का उल्लेख किया गया। पार्किंग प्रोजेक्ट के लिए करीब 100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। अधिकृत मंजूरी के बाद ही औपचारिक तौर पर जेडीए प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेगा। अस्पताल के मौजूदा रजिस्ट्रेशन काउंटर्स की भूमि पर पार्किंग प्रोजेक्ट प्रस्तावित है। पिछली कांग्रेस सरकार के समय प्रोजेक्ट शुरू किया गया, लेकिन पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई थी। जानकारों के अनुसार अस्पताल में मरीजों के बढ़ते भार के कारण 1800 से 2000 वाहनों की क्षमता की पार्किंग का निर्माण जरूरी है। एसीएस आलोक गुप्ता जल्द आईपीडी टावर प्रोजेक्ट का निरीक्षण करेंगे और पार्किंग प्रोजेक्ट को लेकर अधिकारियों से चर्चा करेंगे। एसएमएस अस्पताल उत्तर भारत के प्रमुख अस्पतालों में शुमार है। इसके चलते यहाँ बड़ी संख्या में अन्य राज्यों से भी मरीज आते हैं। आईपीडी टावर शुरू होने के बाद यातायात दबाव बढ़ेगा। ऐसे में आईपीडी टावर से लगती जेएलएन मार्ग और टोंक रोड को जोड़ने वाली सड़क को चौड़ा करने को लेकर भी चर्चा करेंगे। इस सड़क को करीब 50 से 100 फीट चौड़ा किया जाना है। इसके लिए महाराजा कॉलेज परिसर की जमीन लेना प्रस्तावित है, लेकिन सड़क चौड़ी करने का मामला काफी समय से लंबित है। एसएमएस अस्पताल के आईपीडी टावर से जुड़े विभिन्न मामले अनसुलझे हैं, लेकिन इस निरीक्षण से ये उम्मीद जगी है कि इन अनसुलझे मामलों को सुलझने की राह खुलेगी। कैमरा पर्सन यासीन के साथ अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।